गुड मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और जो है मैं आज बताने जा रहा हूं, यूक्रेन ने पहली बार MIRV, किसका MIRV ये जो है का इस्तेमाल कर रूस ने फैलाई सनसनी, और भारत भी कर चुका है टेस्ट, क्यों चौंकी दुनिया, जानते हैं। यूक्रेन में पहली बार MIRV का इस्तेमाल गैर परमाणु मिसाइल ने क्यों दुनिया को चौंकाया, भारत भी कर चुका है टेस्ट। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में रूस ने 21 नवंबर को एक यूक्रेनी शहर में पहली बार मल्टीपल जो है इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल का इस्तेमाल करके एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया। यह युद्ध में MIRV का पहला इस्तेमाल है और इससे दुनिया भर में सनसनी फैल गया। यूक्रेनी वायुसेना ने 21 नवंबर को दावा किया, रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के एक शहर जो है दनिप्रो पर एक एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हालांकि इसके दौरान बाद कई विरोधी दावे भी सामने आए, जिसमें कुछ पश्चिमी अधिकारियों ने मीडिया को बताया यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी। अंत में सभी अटकलों पर विराम देते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मीडिया के सामने खुलासा किया, हमले में इस्तेमाल की गई मिसाइल एक बिल्कुल नया हथियार थी और यह मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक थी। इस हमले के फौरन बाद अधिकारियों और विशेषज्ञों के कई दावे किए और मिसाइल हमले पर अपनी हैरानी और चिंता जताई। हालांकि सभी दावों में एक बात समान थी, बैलिस्टिक मिसाइल है और मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल थे। ये दावे सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो पर आधारित थे, जिसमें मिसाइल को 6 वारहेड में टूटते हुए दिखाया गया। मिसाइल से ज्यादा MIRV के इस्तेमाल में मिलिट्री ऑब्जर्व और परमाणु एक्सपर्ट को परेशान किया। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने परमाणु सूचना परियोजना के निदेशक हैंस क्रिस्टेसन ने कहा, मेरी जानकारी के अनुसार हाँ, यह पहली बार है जब MIRV का इस्तेमाल युद्ध में किया गया। इससे पहले मिलिट्री ऑब्जर्वर के अनुमान लगाया कि मॉस्को द्वारा MIRV के साथ इस नई मिसाइल को तैनात एक चेतावनी की तरह है। हालांकि भारतीय सैन्य विश्लेषक और रिटायर्ड भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट ने इसे बिना किसी भड़काऊ युद्ध के जवाबी कार्रवाई बताया। अब है MIRV जो है इतना खतरनाक क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। MIRV जो है करीब हमेशा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी होती है, लेकिन जोड़ी नहीं है। यह उन्हीं तक सीमित रहे जो थर्मोन्यूक्लियर हथियार ले जाती है। यही वजह है कि शुरुआती रिपोर्ट में हमने ICBM का हमला माना गया। भले ही यूक्रेनी शहर ट्यूनिप्रो पर दागे गए वारहेड परमाणु नहीं थे, लेकिन उसे मार गिराना कीव के लिए संभव नहीं था। भले उसने पहले कई हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। आमतौर पर सिंगल वारहेड मिसाइलों के साथ अलग अलग लक्ष्य पर हमला करने के लिए अलग अलग मिसाइलें लॉन्च की जाती है, लेकिन मल्टीपल इंडिफेंसिव टर्नेबल री एंट्री व्हीकल एक प्रकार का एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कई
वारहेड होते हैं, यानी एक MIR भी एक साथ कई मिसाइलों अलग अलग टारगेट के लिए लॉन्च की जाती है। MIR को एक ही वजह से नफरत किया जाता या पसंद किया जाता है, वो ये कि वे अच्छी तरह से सुरक्षित हवाई क्षेत्र में घुस सकते हैं और विरोधियों की एयर डिफेंस सिस्टम को उनकी भनक तक नहीं लगेगा, यानी रडार इसको पकड़ ही नहीं सकेगा। MIR भी मिलिट्री आर्थिक नजरिए से एयर डिफेंस सिस्टम को प्रभावशीलता को कम कर देता है, क्योंकि MIR के खिलाफ डिफेंस बनाए रखना बहुत महंगा होगा। हर आक्रमक के लिए कई रक्षात्मक मिसाइलों की जरूरत होगी। इसके अलावा हमला करने वाली सेना असली वारहेड के साथ कुछ नकली री-एंट्री वाहनों का प्रयोग कर सकती है। इससे असली वारहेड के अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रोके जाने की संभावना काफी कम हो जाएगी, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम असली और नकली मिसाइल के बीच फर्क नहीं कर पाती। MIR एक अत्यंत जटिल टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए बड़ी मिसाइलों, छोटे वारहेड, सटीक नेविगेशन और उड़ान के दौरान वारहेड के क्रमिक रूप से दागने के तंत्र की जरूरत होती है, और यह सभी अत्यंत विकसित टेक्नोलॉजी है। MIR दुश्मन खेमे में कैसे मचाती है तबाही। चूंकि KCBM या IRBM बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पेलोड से लेस है, तो MIR का उपयोग अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीकी के उपयोग की निंदा की जो ऐसे समय में कई वारहेड को डिस्चार्ज करने में सक्षम बनाती है, जब दुनिया भर के देश परमाणु अप्रसार के लिए एकजुट हो रहे हैं और अपने परमाणु हथियारों के आकार को कम कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है यदि परमाणु हमले के बाद भी कम संख्या में मिसाइलें बच जाती है, तो दुश्मन के पास अभी भी अपने शस्त्रागार में हमलावर के कई प्रमुख शहरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता होगी, जिससे यह गारंटी है कि कोई भी पक्ष परमाणु हमले के नतीजे से बच नहीं सकता। इस विचार का मकसद पहले हमले को रोकना था। हालांकि MIR पर विचार को काउंटर करने वाला हथियार के रूप में कार्य करता है, और भारत ने मार्च में किया था MIR का टेस्ट, यानी भारत ने भी इसका टेस्ट किया था MIR का, और यह मार्च में किया था। भारत ने इस साल मार्च महीने में MIR टेस्ट किया था, जो डिफेंस एक्सपर्ट क्रिस्टोसन ने निराशा जताते हुए कहा कि स्टार्टअप सेकेंड MIR प्रतिबंध से पीछे हटने का अमेरिका रूस का फैसला कम बुद्धिमानी से भरा लग रहा था, क्योंकि ज्यादा देश MIR हासिल करने का प्रयास कर रहा है। भारत ने MIR टेस्ट में चीन और पाकिस्तान को भी परेशान कर दिया था, और कई पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि इसके जरिए भारत एक हमले में पाकिस्तान के कई शहरों को निशाना बना सकता है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम उस हमले को रोक नहीं पाएगी, और चुनिंदा देशों के पास है MIR। संयुक्त राज्य अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाला पहला देश था, जिन्होंने 1970 में MIR अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल और उनके अगले वर्ष MIR पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल तैनात किया था। वहीं सोवियत रूस ने अपने MIR तकनीकी विकसित की। यूके, फ्रांस, चीन और भारत जैसे परमाणु हथियार रखने वाले देशों ने MIR टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने भी दावा किया उनकी सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल
MIRV को ले जाने में सक्षम है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ने इस्लामाबाद के दावे पर शक जताया। उत्तर कोरिया ने भी MIRV के सफल परीक्षण का दावा किया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका को फिलहाल उनके दावे पर यकीन नहीं है। सारा देश MIRV का दावा कर रहा है, लेकिन जो है कुछ देश 3-4 गिने चुने देश ही जो है इसका परीक्षण कर चुका है और जो है उसमें सफल रहा है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत है। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।